कैसे हो मित्रों? तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटेंस। और मैंने अपनी वीडियोस की अपडेट्स प्रोवाइड करने के लिए और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का हमारे पास एक और केस होता है, देखो क्या। ये हमारे पास एक टी थिकनेस की एक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और पूरी थिकनेस डी है। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे निकालते हैं, इसकी डेरिवेशन दिखा देता है एक बार। तो इसकी डेरिवेशन एक बार देख ले। तो ये x हो गया, मान लो इसको x मान लेते हैं, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, d में से इन दोनों का सम, x माइनस एक्स प्लस टी, इन दोनों का सम, d पूरे में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, ये हो जाएगा d माइनस एक्स माइनस टी। ठीक है, देख लो एक बार कैसे किया। ठीक है, ये हो जाएगा d माइनस एक्स माइनस टी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसे एक अलग हमारे पास कैपेसिटर मानो, इसे एक अलग मानो, इसे एक अलग मानो, और ये हमें दिख रहा है ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। सी इक्वल इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सी इक्वल c1 कितना है, ये x के हिसाब से निकाल लेंगे अभी। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस है, क्या नाम, बिटवीन प्लेट्स x। ठीक है, रुको, 1/एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ प्लेट सबका सेम ही है, अपॉन x आ जाएगा और x ऊपर चला जाएगा, ऐसे मिल। ठीक है, इसके लिए आ जाएगा k एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये हो जाएगा t। के इसलिए आया क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक वाला है, और इसके लिए हो जाएगा d माइनस टी माइनस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। एक काम करते हैं, एप्सिलॉन नॉट a को कॉमन लेते हैं। x प्लस टी बाई के प्लस टी माइनस एक्स। देखो x तो कट गया, देखो x कट गया। अब c इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। c इक्विवेलेंट r है, c इक्विवेलेंट r है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन टी बाई के माइनस टी प्लस डी। ठीक है, ये अब एक काम करते हैं, देखो टी यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये काम करो, टी लेने से पहले डी को कॉमन लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये हो जाएगा टी बाय के डी माइनस टी बाय डी। देखो अगर के ना होता, एप्सिलॉन नॉट डी नॉट ए बाय डी, ये तब का पहले वाला कैपेसिटेंस होता, जैसे के डाला तो ये वाला आ रहा था। तो सी इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं, सी इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं क्या, सी नॉट बाय, अब टी अपॉन डी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, टी अपॉन डी 1/k माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, देख लो एक बार। सी नॉट देख लो क्या होता है, कैपेसिटेंस
capacitance before dielectric slab inserted। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो इसे एक बार। अब एक और टॉपिक देखो, इफेक्ट ऑफ मी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस वेक्टर्स। ठीक है, मान लो सी के अंदर एक के हमने इंसर्ट करा है, इसके दो केस बनेंगे। केस वन, बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक है, देख लो, बैटरी इज कनेक्टेड। तो सी मान लो शुरुआत में सी है, तो उसके बाद जब के हम इंसर्ट कर देंगे तो वो हो जाता है के सी। ठीक है, क्यू जब हम क्यू पे क्या फर्क पड़ता है, वो होता है के क्यू। और वी पे क्या फर्क पड़ता है, वी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, वी हमारा सेम रहेगा। अच्छा, ये तीन याद करो, फिर आगे वाले आसान हो जाते हैं थोड़े। ठीक है, ये तीन को याद करो, फिर आगे वाले आसान है। यू पे क्या फर्क पड़ता है, देखो हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ये सी वी सेम है, सी के सी है, तो ये हो रहा है यू के, है ना। ठीक है, ये हो रहा है के यू। ठीक है, और देखो ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा क्या होता है, एरिया चार्ज डेंसिटी है ना, यानी क्यू बाय ए। क्यू कैसे कर रहा है, के क्यू, तो ये हो जाएगी के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा के ई। ठीक है, एक और देखो, फोर्स। फोर्स हमने क्या पढ़ी है, Q इंटू ई, है ना, ये पढ़ी है। स्मॉल लिख लो, बड़ा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, Q पे क्या, Q कैसे चेंज हो रहा है, के क्यू, और E कैसे चेंज हो रहा है, के ई। ये हो रहा है के स्क्वेयर क्यू ई, यानी के स्क्वेयर एफ, है ना, ऐसे हो रहा है। तो ये एफ यहाँ से ई पे लिख लेते हैं, के स्क्वेयर। ठीक है, देखो अब अगली चीज पे चलते हैं, दूसरे केस पे चलते हैं, एक बस नोट करो। अब दूसरे केस पे चलते हैं। ठीक है, इन्हीं वेक्टर्स को हम दूसरे केस पे देखेंगे, नॉट कनेक्टेड। ठीक है, नॉट कनेक्टेड, इसमें होता है सी को तो हम ऐसे ही चेंज करेंगे, वी इस बार हो जाएगा वी बाय के। ठीक है, क्यू इस बार सेम रहेगा। ठीक है, क्यू इस बार सेम रहेगा। ये तीन याद करो, फिर से वैसे ही हम चीजें निकाल सकते हैं। तो क्या क्या निकाला था हमने, यू, ये इस बार हो जाएगा। एक बार इसे जिस मैंने ड्राइव किया था, एक बार ड्राइव करके देखते हैं ना, कोई
एक आध क्वेश्चन और देखो इसका। ये पूरा K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ठीक है। इसका एक बार निकालते हैं। देखो इसको लिखेंगे K1, है ना, CK1। अब ये इन दोनों के साथ सेम पोटेंशियल पे है ना, सेम पोटेंशियल CK2। इन दोनों के बीच में हम ऐसे लगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ये और ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इस K1 K2 K3 का सेम पोटेंशियल है। ये देखो ये वाला, ठीक है। और ये क्या हो गया CK3। तो इस इन दोनों का हो जाएगा, इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा K2 प्लस K3 इंटू C। ये हो जाएगा CK1। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/CK1 प्लस 1/K2 प्लस K3 इंटू C, ठीक है। एक बार नोट कर लो। ये देखो प्लेट कैपेसिटर क्वेश्चंस, प्लेट कैपेसिटर क्वेश्चंस, ठीक है। ये कैपेसिटर की सेटलमेंट कुछ ऐसी दे रखी है ना, सिस्टम कुछ ऐसा दे रखा है। अब इसका इसका C इक्विवेलेंट निकालो। अब इसका तरीका तारण कैसे करना है, देखो इससे पहले A, ये B, ये और B होएगा, इसे नेमिंग दे देते हैं, ठीक है। बस इसके स्टेप्स हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम A के साथ क्या जुड़ा हुआ है, और ये B है ना। देखो A के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, 1 और 3, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और 3, ठीक है। B के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 और 4, या 2 और 4 निकाल लेते हैं। अब देखना है कि भाई हमारे पास कौन कौन सा कैपेसिटर है। 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। हमें 1 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया। अब देखना है 2 और 3 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, ये रहा 2, ये रहा 3, और 3 4 के बीच में भी है, ठीक है। ये बना दिया, सबको C C C कह देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3C, ठीक है। C इक्वल ये होता है, ऐसे होता है। नोट कर लो। इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो ए है और बी, एक बार ट्राई करो। देखो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ए और बी लगाते हैं, ए
ये बी, ये ए के साथ क्या जुड़ा है 1 और 5, 2 3 4 जुड़ा है यहाँ पे। हमारे पास किस किस के बीच है 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच में भी है। देखो 2 यहाँ 3 यहाँ है, तो इसका हम जब सेम पोटेंशियल पे ऐसे बन रहा हो ना, ये कुछ ऐसी ऐसी चीज बन रही हो, इसको नहीं हम कवर, ठीक है। ये भी ऐसा है, ये भी ऐसे 4 और 5 के बीच बन रहे हैं, ठीक है, दो क्लिक पर, ठीक है। तो ये सिर्फ ये सी है, ये सी है, आंसर आ गया 2C, ठीक है। देखो एक बार कॉमन पोटेंशियल की बात भी सुन लो। देखो ये दो टाइप के सवाल है, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। क्या होता है, मान लो ये C1 है, C2 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2, ठीक है। जब हमने इसे बंद कर दिया, है ना, ये बंद कर दिया हमने, इसे क्लोज कर दिया ऐसे करके, तो इसका कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। कॉमन पोटेंशियल ये आ जाएगा C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2। नोट करो, कुछ लोग इसे एक और तरह से देख सकते हैं। देखो टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ऐसे लिखेंगे C इक्विवेलेंट, है ना, क्योंकि देखो C1 V1 C2 V2 ये होता है Q1, ये होगा Q2 इसका, है ना। और ये हमारे पास कैसे लगे हैं, इन दोनों का चार्ज इक्वल किया और ये दोनों हमारे पास पैरेलल में गए, तो नीचे ये C इक्विवेलेंट आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस पे एक सवाल दिखा देता हूँ, एक बार से नोट कर लो, इसी में दिखा देता हूँ। इसी को चेंज कर देते हैं वैल्यूज, है ना। ये है 10 म्यू एफ, 4 म्यू एफ, ये 15 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ठीक है। इसका कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा 4 इंटू 15 60 प्लस 6 इंटू 10 60 अपॉन 10 प्लस 4, हाँ ठीक है, 120/14 60/7, ठीक है, ये आंसर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास
यहाँ पे हमारे पास हम निकालेंगे क्या, हीट लॉस, वर्क डन बाय बैटरी शुरुआत में 0 होता है ना, जब क्लोज्ड हमारे पास ओपन होता है सर्किट। हीट लॉस हो जाएगा UF माइनस UI, तो ये हो जाएगा फाइनल कौन सा है, कॉमन पोटेंशियल होगा हमारे पास फाइनली इन दोनों का सीक्वेंस कितना था, C1 प्लस C2, और VCOM का स्क्वायर माइनस, अब इसकी अलग और शुरुआत में इसकी अलग लिखेंगे क्योंकि अभी एक क्लोज्ड नहीं हुआ था। हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है, देख लो एक बार। एक बार वैल्यूज डाल के देख लेते हैं फटाफट। हाफ ये आ रही थी 14 इंटू VCOM का स्क्वायर 60/7 का स्क्वायर, C1 V1 15 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे एक बार से सॉल्व करके देखना, आंसर आ जाएगा। अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप सो आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।